हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय जॉब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन चर्चा करेंगे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हो रही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। एकदम ऑफिशियली अपडेट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, आप देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना। आपके सामने मैं वेबसाइट ओपन करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके सामने यही थी कि सर एक तो जैसे सीयूईटी स्कोर कार्ड है वो हमसे मांगा जा रहा है, या फिर एक यह प्रॉब्लम थी कि सर कोर्स सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हम, और फीस वाला पोर्टल भी ओपन नहीं हो रहा कि हम फीस कैसे पे करें। इस संशय के अंदर बच्चे रहते हैं फिर कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो लास्ट डेट है वह नजदीक आ रही है, तो अब हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो इन सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो पसंद आए तो अंत में वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे तुरंत पहुंच जाएंगे जहां आपको ढेरों अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, आपके सामने यह पेज खुल के आएगा। फिर आप क्लिक करोगे होम पेज के ऊपर ही। ठीक है, ये आपके सामने होम पेज आ गया। ठीक, इसमें लिखा हुआ है भाई एडमिशंस। ठीक है, आप एडमिशन पे क्लिक करो। अपने को मतलब है एक बार यूजी एडमिशन से। ठीक, अपन यूजी एडमिशन की चर्चा करेंगे। एडमिशन पे क्लिक करते यूजी एडमिशन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, यूजी एडमिशन का ये पोर्टल खुल जाएगा, ये पेज खुलेगा आपके सामने। ठीक है, इस पेज में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि देखो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 5 जून 2024। जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे उसी दिन मैंने आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बता दिया था कि आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, और इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। जहां तक आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है वहां तक आप कंप्लीट कर लें। मुख्य चीज इसमें होती है भाई, आप एक यूनिक पासवर्ड अपना क्रिएट करें। हर एक यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा है कि उस यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके सीयूईटी के एप्लीकेशन नंबर मांगे जाते हैं, आपकी डीओ भी मांगी जाती है, और आपको बोला जाता है कि अपने पासवर्ड एक क्रिएट कर लो। ठीक, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हो, आपके पास एक ओटीपी आता है, आप ओटीपी लगाते हो। ओटीपी लगाने के बाद आपका एक अकाउंट उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर क्रिएट हो जाता है। फिर अगर आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन की कोई भी प्रोसेस करनी होती है तो वही पासवर्ड और वही एप्लीकेशन नंबर आपको लगा के और आगे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करनी होती है, और वही पासवर्ड और वही एप्लीकेशन नंबर आपके अंत तक काम में आते हैं, जब तक आपको उस यूनिवर्सिटी का मन पसंदीदा कोर्स आपका जो उस यूनिवर्सिटी में वो आपको मिल ना जाए। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं अपन। ये लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन, एंड डेट 5 जुलाई 2024, मतलब अपना सीयूईटी का रिजल्ट तब तक आ जाएगा। हालांकि ये एंड डेट अभी इन्होंने दे रखी है, बट ऐसा लगता है कि ये डेट को और बढ़ाएंगे, कम से कम 5 दिन या 7 दिन तक बढ़ाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भाई जल्दी से रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले में। ठीक है, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज नहीं करवाए हैं, जैसे मुख्यतः जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भाई सेंटर का सर्टिफिकेट भी बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उन्होंने अगर अपना सर्टिफिकेट सेंटर का नहीं बनवाया तो वो अपना सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा लें। और जिनका सेंटर का सर्टिफिकेट बना हुआ है और 1 अप्रैल से पहले का है तो उनका जो सर्टिफिकेट है वह चलेगा नहीं, इसलिए आप उस सर्टिफिकेट को अपडेट कर लें। वही 2-5 दिन इसमें समय लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। एंड डेट हो गई भाई, इसके बाद में अपन देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखो इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो सारी बातें दे रखी हैं जो आपके सवाल थे। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी नहीं है, लेकिन अब आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़िए, फिर आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात बताइए, अब हम राजी हैं। क्योंकि भाई आप ढेर सारे वीडियोस दिन में देखते हो, इधर के वीडियो उधर के वीडियो, और फिर आपके खुद के दिमाग में यूं हो जाता है कि किसकी माने किसकी माने। ठीक है, तो ये तो भाई ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको इसकी तो माननी पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखते रहना। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, देखो स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन। बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो केयरफुली। प्लीज यूज अपडेटेड मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम ब्राउजर ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप ओनली। एक तो मोबाइल पे कोई फॉर्म नहीं भरेगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट, क्या मैं उनको बोलता हूँ अच्छा फॉर्म भर रहे हो, कहाँ कोई दिक्कत हुई है उनको, तो वो कॉल करते हैं कि सर हमें यहाँ फॉर्म में दिक्कत हो रही है। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है देखे दो, फोटो भेजना। मैं सोचता हूँ यार लैपटॉप पे भर रहे होंगे या कंप्यूटर पे भर रहे होंगे तो मोबाइल से फोटो खींच के भेज देंगे स्क्रीन की। वो मोबाइल में लगे हुए हैं, बताओ, वो तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हैं भेजते हैं। मगर भाई ई मित्र पे जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ठीक, घर बैठे बैठे मत भरो इनको, ढंग से फॉर्म भरवा लो। ई मित्र शॉप पे चले जाओ, साइबर कैफे पे चले जाओ, वहां जाके अपना फॉर्म फिल करवाओ। ठीक है, तो वो घर पे मिस्त्री मत बना करो, एक बार रुक जाओ, है ना। जब एक बार आपका एडमिशन हो जाए अच्छी सी कॉलेज के अंदर, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में, फिर आप तरह तरह के कंपटीशन एग्जाम जब देते हो फिर उनके भरते रहो, आप खुद ही भरते रहो। ठीक, इन फॉर्म के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो फॉर्म्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स हैं, इनमें आप कोई भी जो गलती है वह नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखो भाई,
एप्लीकेंट कैन लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड CUET एप्लीकेशन नंबर ओनली। यह बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी। इसके बाद में नेम एंड अदर डिटेल एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द CUET एप्लीकेशन फॉर्म। फिर एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन CUET एप्लीकेशन नंबर। फिर स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने यही चीजें आपको बताई थी कि क्लिक ऑन द टैब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसी पे अपन भी टैप करेंगे, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। यू विल बी डायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म पेज। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको वह पूछेगा कि आप अपने CUET के एप्लीकेशन नंबर लगाओ, फिर आपको बोलेगा कि आप डेट ऑफ बर्थ लगाओ, फिर आपको बोलेगा कि एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, आप वो एक कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड भी लगाओ, ठीक। फिर रजिस्टर पे क्लिक करो। देखो सारी की सारी यही प्रोसेस है। क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, CUET एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लगाने हैं, फिर DOB लगानी है अपनी, फिर कैप्चा कोड लगाना है, फिर क्लिक ऑन रजिस्टर। यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम noreply.samarth.edu.in विद अ वेरिफिकेशन कोड टू वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपके पास जो वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो OTP आएगा, एंटर द OTP यू रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपकी जो ईमेल आईडी है इसे आप बार बार चेंज ना करें भाई, ठीक है, एक ही ईमेल आईडी रखें। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उसी ईमेल आईडी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप लोग काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, ताकि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मेल जो होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं तो वो आपकी एक ही मेल आईडी पे आपको सभी के सभी प्राप्त हो जाएं, ठीक है। बार बार आपको भटकना नहीं पड़े, कभी वो मेल आईडी खोल रहे हो, कभी वो मेल आईडी खोल रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक। एंटर द ओटीपी लगा लिया भाई, फिर एंटर पासवर्ड। अब अपने को पासवर्ड क्रिएट करने होते हैं, ठीक, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स। आप एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट करना, ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको हमेशा याद रहे, ठीक। री एंटर पासवर्ड, फिर आपको वापस से पासवर्ड री एंटर करने हैं। ये वेरिफिकेशन के लिए री एंटर करवाए जाते हैं कि आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं क्या री एंटर भी आपने वही किए हैं, कि आपको वो चीज याद है कि नहीं है। फिर क्लिक ऑन सबमिट OTP, ठीक है, अपने को कैप्चा लगाना है, फिर सबमिट OTP करेंगे। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इतनी प्रोसेस करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर, ठीक है। अब अपन आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस में जैसे नाम वगैरह चेक करना है अपना, ठीक है, DOB चेक करनी है, उसमें एड्रेस डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपलोड करने हैं अपने को, ठीक है, फोटो देखनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड करनी है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक। देखो इसमें दी भी हुई ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसमें देखो मेन चीज जो है वो यह है, आपको दिक्कत आ रही है, ठीक। आप बोलते हो सर अप्लाई इन प्रोग्राम पे जाते हैं तब कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना भरें। तो भाई मैंने भी आपको यही कहा था कि अप्लाई इन प्रोग्राम पे जब आप जाते हो तब आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएगा जिसको आप सिलेक्ट कर सको और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अभी तक आपके CUET के स्कोर कार्ड नहीं आए हैं। और यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 7 पे आप लोग देखिए, क्लिक ऑन अप्लाई इन प्रोग्राम सिलेक्शन विल ओपन वंस CUET रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, ठीक है। जब एक बार CUET के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तब आपके लिए भाई ये जो प्रोग्राम सिलेक्शन का जो पोर्शन है ये ओपन हो जाएगा कि अपने को ये प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, ये कोर्स हमें सिलेक्ट करना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अपन। प्रोग्राम सिलेक्शन करेंगे अपन, उसके बाद में प्रीव्यू करेंगे अपन। अपने फॉर्म के अंदर जो अपनी पर्सनल डिटेल्स लगाई हैं उनको एक बार प्रीव्यू करना है सभी को और अच्छे से देखना है। देखो इमितर पे फॉर्म भरते हैं, कई बार क्या होता है भीड़ होती है, और भीड़ होती है तो अपन खुद यूं थोड़े से प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि अरे यार अपन जल्दी चेक कर लें, किसी दूसरे का नंबर आ जाएगा, नहीं तो वो मन मन में अपने को गालियां दे रहा होगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना भाई। आपकी जिंदगी का सवाल, आराम से बैठे बैठे मित्र वाले भैया को बोलो भैया धीरे धीरे उंगली फेरो माउस के ऊपर, ठीक है, हमें आराम से हमारा फॉर्म चेक करना है। आप आराम से फॉर्म चेक करते रहो, 12th के रोल नंबर वापस चेक करो, अपनी मार्कशीट से मैच करके देखो कि सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, ठीक है ना। रोल नंबर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंटर एकेडमिक डिटेल्स, आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स लगानी है, 10th में के नंबर, 12th के नंबर, 10th के रोल नंबर, 12th के रोल नंबर। फिर कुछ और आपसे डिटेल मांगता है, अदर डिटेल्स जो है, जैसे आपका कोई कोटा है NCC वगैरह का, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ लगानी पड़ती हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आपको, मार्कशीट रिलेटेड साइज टू डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB लिमिट, प्रीव्यू और एप्लीकेशन, सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, ये सारी प्रोसेस भाई आपके रिजल्ट आने के बाद किया। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से अब आपको आगे रजिस्ट्रेशन करना है। पहले तो आपको कहां तक जाना है, कोर्स सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जहां से आप कोर्स सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, प्रोग्राम सिलेक्शन का जो पोर्शन है, आपको एक बार वहीं तक जाना है, ठीक है। वहां तक तो आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे ही आपके CUET के स्कोर कार्ड जारी होंगे और जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए आगे की प्रोसेस जारी होगी, मैं आपको यहीं पर इसी
YouTube चैनल के ऊपर मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भाई, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक समय से पहुंच जाए। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज की अगर अपन बात करें, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किस प्रकार बच्चों का प्लेसमेंट होता है, इन सब की अगर अपन बात करें तो अगर सबसे पहले अपन प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट देखें अपन 2021-22 और 2023 के 3 साल के अपन प्लेसमेंट देखेंगे, और 2024, 25, 26 जैसे आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तब आप लोगों के प्लेसमेंट भी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, आप सभी के जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, और अच्छे पैकेज के साथ आपके प्लेसमेंट भी होंगे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि देखो भाई, एक तो जो पैकेज होते हैं प्लेसमेंट के, ये पैकेज जो है ये साल दर साल क्या बढ़ते जाते हैं, हाई होते जाते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एवरेज पैकेज की अगर अपन बात करें तो 2021 में एवरेज पैकेज 4 लाख था भाई पर एनम। ठीक है, वही 2022 में 4.5 लाख हो गया, फिर वही 2023 में लगभग 5.5 लाख के आसपास में हो गया, 5,30,000 के आसपास में। जो एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, ना सबसे कम और ना सबसे ज्यादा, एकदम बीच का जो पैकेज है। ठीक है, फिर 2021 में अगर अपन बात करें तो 66 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। नंबर ऑफ कंपनीज इनवाइटेड 55 कंपनी आई थी। इनमें से की इंप्लॉयज जैसे प्लानेट स्पार्क है, ठीक है, जैसे विप्रो है, टेक महिंद्रा है, नो ब्रोकर मास्टरी है, आउटलुक है, वेदांतु है, ठीक है ना, अजीम प्रेमजी है। तो इस प्रकार के जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आती हैं भाई, और इन बच्चों का वहां पे प्लेसमेंट होता है, उन बच्चों को वहां पे लेके जाते हैं एक अच्छी सैलरी के साथ में। फिर जैसे 2023 की बात करें, JLLL, ठीक है, सिंटेक्स, BAPL, ठीक है, पिरामल कैपिटल, क्रॉम्पटन, आउटलुक, TPCI, तो इस प्रकार की जो कंपनी है, ये कंपनियां भैया आपका प्लेसमेंट करती हैं। फिर अगर अपन थोड़ा सा कोर्स की अगर अपन बात करें कि इस कॉलेज के अंदर आपको CUET एग्जाम के थ्रू कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, और CUET एग्जाम में आपके कौन कौन से पेपर दिए हुए होने चाहिए, तो एक बार ये चीज आप लोग जरूर देखोगे कि आपको पता ही नहीं हो कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपने को कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। ठीक, आप लोग यूं ही रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हो। चलो देखते हैं, ये लो प्रोग्राम एट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सभी को अच्छे से दिख रहा होगा भाई, सभी को दिख रहा है बढ़िया तरीके से एकदम। ठीक है, थोड़ा जूम करूं और चलो ठीक है, देखो अब इधर देखो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इधर लैंग्वेज और सब्जेक्ट इन CUET टू बी कंसीडर्ड फॉर UG एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी। ठीक, एक चीज और भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है अभी जो मैंने ओपन कर रखी है, यह वेबसाइट अभी कुछ देर पहले से, यह वेबसाइट बहुत ही ज्यादा, इसका सर्वर जो है वेबसाइट का वह डाउन था। अभी चलते चलते भी यह वेबसाइट कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि यह बंद ना हो वेबसाइट, है ना। ये आप भी ईश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है, अपनी कोशिशों के हाथ में नहीं है, सर्वर कई बार क्या डाउन हो जाता है भाई, है ना। तो चलिए देखते हैं अपन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भाई BBA का कोर्स है। ठीक है, BBA का कोर्स है, और इसके लिए कौन सा पेपर दिया हुआ होना चाहिए, अपना GT वाला पेपर अपना दिया हुआ होना चाहिए। ठीक, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द CUET UG 2024 स्कोर ऑब्टेन्ड इन सेक्शन 3 GT ओनली, जनरल टेस्ट। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, BBA IEV। ठीक है, इसके लिए CUET के लिए अपने कोई इन्होंने कोर्स बता नहीं रखा है कि CUET में आपका कौन कौन सा पेपर दिया हुआ होना चाहिए। ठीक, आगे अपन देखते हैं। आगे इंटीग्रेटेड टीचर की बात करें तो जो NCET वाला एग्जाम हुआ था, जो वापस से होगा NCET वाला एग्जाम, उसके थ्रू भैया क्या होता है, एडमिशन होता है इस कोर्स के अंदर। अपन तो ओनली CUET के देखेंगे, अभी ये भी NCET का एक और कोर्स। चलो ये आ गया भाई अपना एक और, बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET UG 2024, और कौन कौन से पेपर आपके दिए हुए होने चाहिए भाई, एनी वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज का पेपर आपका दिया हुआ होना चाहिए। उसके साथ में बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो CUET एग्जाम में आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपने जितने डोमेन सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, उनमें से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट जिनमें आपने टॉप स्कोर किया है। ठीक, टॉप स्कोर मतलब आपने बेस्ट स्कोर किया है, मतलब मान लो आपने 4 पेपर दिए हैं, तो उन 4 में से जो 3 बेस्ट स्कोरिंग पेपर हैं, तो उन्हीं के आधार पे आप लोग इसमें क्या करना भाई, काउंसलिंग करना, ताकि आपकी अच्छी क्या मिले, आपको एक अच्छा सा कोर्स मिल जाए, और आपको अच्छी सी एक स्ट्रीम मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंसेज, एनी वन लैंग्वेज, और बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 327 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर आगे हम बात करें अपन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सस्टेनेबल अर्बनिज्म, इसमें GT वाला पेपर दिया हुआ होना चाहिए आपका। बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया हुआ होना चाहिए, और कोई 3 बेस्ट डोमेन स्कोरिंग सब्जेक्ट।
बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिंदी ऑनर्स के लिए हिंदी वाला पेपर और कोई भी 3 डोमेन, उसी के बेस पे आपकी कट ऑफ जारी होगी। फिर अगर अपन आगे देखें, देखो मेन चीज है इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, कोर्सेज जरूर देखते रहना। मेन चीज आपको जो कोर्स चाहिए वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है कि नहीं, वह चीज आपको जरूर देखनी है। हिंदी वाला हो गया भाई। अब देखो, अब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एनी वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश या और कोई भी लैंग्वेज है इसके अंदर, उनमें से कोई भी एक भाषा होनी चाहिए और कोई भी 3 डोमेन। फिर कोर्स अगला बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश के अंदर, ऑनर्स इंग्लिश होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में कंपलसरी, और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो एनी वन लैंग्वेज और बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मैथमेटिक्स सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स एंड बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ईदर फ्रॉम सेक्शन 2 और सेक्शन 1A, ठीक है। तो मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है भाई ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, कोई भी एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक। फिर साइकोलॉजी की बात करें, ऑनर्स इन साइकोलॉजी, कोई भी एक लैंग्वेज और बेस्ट स्कोरिंग कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक। फिर देखें अपन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में कोई भी एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक। फिर अगर अपन आगे देखें, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, कोई भी एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखो भाई ये जो कोर्स दिए मैं, बैचलर ऑफ वोकेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ वोकेशन अर्ली चाइल्डहुड, जितने भी ये कोर्सेज हैं इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जीटी वाला पेपर जो है वो आपका दिया हुआ होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जब आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे थे तब भी मैंने आप सभी को ऐसे बोला था कि भाई जीटी के लिए आप सभी अप्लाई करोगे, जीटी वाला पेपर तो आपको देना ही देना है, ठीक। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है उनमें जीटी के बिना तो आप लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो आपने जीटी नहीं दिया, वो गेट के बाहर से बोलेंगे चलो इधर मत आओ भाई। तो चलिए, तो ये थे भाई कोर्सेज, ठीक है, सीयूईटी के। चलो अब कोई भी किसी भी बच्चे को क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देंगे भाई, हम देख लेंगे आपका कमेंट और उन कमेंट के बेस के ऊपर ही हम आपके लिए यहाँ एक वीडियो लेके आ जाएंगे। क्योंकि सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देना तो भाई पॉसिबल नहीं होता, जितने रिप्लाई हम दे पाते हैं उतने रिप्लाई हम जरूर देते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वेरीज होती हैं या फिर कोई स्पेशल क्वेरी होती है तो या तो हम उसे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आंसर कर देते हैं या फिर वही कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते हैं, या फिर अगर वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सभी के लिए ऐसे हो कि भैया सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है तो उसे हम हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी के सामने वह बात लेके आते हैं, आप सभी के साथ वो बात शेयर करते हैं। तो गाइज मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।